दो पैक्स अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके पिता पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी कार्यकाल लोगों ने। अभी जो प्रेजेंट के जो पैक्स अध्यक्ष हैं वह सरकारी गबन के चलते नॉमिनेशन नहीं कर पाया है। सारा कार्यभार उन्हीं के द्वारा देखरेख किया जा रहा है। चंदन शाह जो अभी पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं वह तो एक जनता को सोचना है कि गबनकारी लोगों को पंचायत में लाना है या क्रांतिकारी को पंचायत में लाना है। नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। बिहार में अभी पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी काफी जोर शोर पर है। ऐसे में जितने भी पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार है सभी के द्वारा चुनाव प्रचार को लेकर काफी जोर शोर से क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में अभी हम कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड का एक महसपुर पैक्स के जो उम्मीदवार है उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे। और कहने का तो महसपुर पैक्स जो कि काफी विवादों में घिरा हुआ है और बहुत सारी यहाँ की वो समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं। और उन सभी जटिल समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बैठे हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे, इनका मुद्दा जानेंगे और क्या इनका चुनाव लड़ने का प्रोपगेंडा रहेगा, आखिर किस तरह अपना पैक्स में काम करेंगे, इन सभी चीजों को लेकर आज इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप स्वागत है जी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार मंडल, पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महसपुर पंचायत। देखिए, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जैसा कि आप पैक्स में चुनाव लड़ रहे हैं, तो पैक्स में चुनाव लड़ने के बाद जब आप विजेता होकर पैक्स में जाते हैं तो पहली बार जो 3, 4, 5 कार्य जो करेंगे आप, जो कि किसानों के लिए किसानों के हित में होगा, तो किस कार्य को आप प्राथमिकता देंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से महसपुर पैक्स के जितने भी मतदातागण हैं और पंचायत वासी है, आपके चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहते हैं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। और आपने जो प्रश्न पूछा कि पैक्स में चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, तो प्रथम प्राथमिकता तो मेरा यही रहेगा कि जो सरकार का नियम है कि प्रति किसान बंधु के घर से एक सदस्य पैक्स के हो, सबसे पहला प्रथम प्राथमिकता मेरा वही रहेगा कि समाज के जितने भी छूटे हुए किसान बंधु हैं उनका नाम मैं पैक्स के सदस्य में जुड़वाने का काम करूंगा। प्रथम प्राथमिकता यह है। दूसरा प्राथमिकता मेरा यह रहेगा कि धान करे जो सरकार का होता है, जो किसान को सीधा लाभ पहुंचाने का जो मनसा है, उस पर मैं काम करूंगा और उसमें किसी भी वर्ग विशेष को ध्यान नहीं रखूंगा। सभी जाति, सभी धर्म, क्योंकि किसान सभी होते हैं, उसमें जाति पाति नहीं होती है, क्षेत्रवाद नहीं होता है, गांव टोला कस्बावाद नहीं होता है। मेरा प्राथमिकता रहेगा कि हर किसान का मैं सरकारी मूल्य पर धान खरीद कर उन्हें उचित लाभ पहुंचाऊं। जी देखिए, महसपुर पंचायत में पैक्स पद के जो उम्मीदवार है अध्यक्ष के लिए बहुत सारे उम्मीदवार है, कुछ दिग्गज चेहरे भी है और कुछ वैसे है जो रह भी चुके हैं, विवादों में भी घिरा हुआ रह चुका है उनका पीछे का बैकग्राउंड, पीछे का कार्यकाल। तो आखिर जनता इस बार आपको ही चुने, आखिर क्यों चुने? मेरा इस सवाल पर कहना है कि चूंकि हम लोग 2006 से राजनीति में आए हैं, पंचायत की राजनीति करते आए हैं, सभी का सहयोग किए हैं, चाहे वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हो, उनसे भी पूर्व के अध्यक्ष हो, मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला परिषद हो, सबका हमने अपने माध्यम से सम्मान किया है। और जहां तक हुआ है कि किसी को किसी प्रकार का ठेस अपने स्तर से पहुंचाने का काम नहीं किया। रही बात मुझे ही क्यों चुने, तो चूंकि अभी 2 पैक्स अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके पिता पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है। और अभी जो प्रेजेंट के जो पैक्स अध्यक्ष हैं वह सरकारी गबन के चलते नॉमिनेशन नहीं कर पाया है। सारा कार्यभार उन्हीं के द्वारा देखरेख किया जा रहा है। चंदन शाह जो अभी पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी है वह तो एक मुखौटा है। अब जनता को सोचना है कि गबनकारी लोगों को पंचायत में लाना है या क्रांतिकारी को पंचायत में। मतलब कि साफ तौर पर देखा जाए तो महसपुर पैक्स में एक ही साफ छवि के उम्मीदवार है। इस तरह से तो अभी साफ छवि के हम अपने आप को भी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि और भी कैंडिडेट है, लेकिन पैक्स के मतदाता स्वयं
जान रहे हैं कि कौन किस पद पर आकर किसका क्या सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद जो आपके पैक्स में जो अर्धनिर्मित गोदाम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अगर पद पर आ गया सभी पक्ष मतदाताओं के वोट के माध्यम से, तो मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकारी गोदाम जो अर्धनिर्मित है उसको अपने प्रयास एवं विभाग के प्रयासों से दुरुस्त करने का काम करेंगे। कि महसपुर पैक्स पिछले कार्यकाल में कुल 1,37,99,000 रुपया के गबन के आरोप में जो है काफी प्रख्यात है। लगभग कहा जाए तो जिले का सबसे बड़ा गबन आपके इस पैक्स में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से जो अभी पैक्स घोटालेबाज पैक्स अध्यक्ष कुंदन प्रसाद शाह जी हैं उनको जिताने में हम लोगों का भी भरपूर सहयोग रहा था, समाज का भी सहयोग रहा था कि चूंकि एक्टिव लोग थे पैक्स को अच्छी तरह से चलाएंगे, लेकिन हम लोगों से वही भूल हुई, महसपुर के पैक्स के मतदाताओं से काफी बड़ी भूल हुई कि उनको वोट दिया और उसको पद पर लाया। उनका मंशा साफ था कि हम पद पर आते ही सरकारी राशि का गबन करेंगे, बंदर बांट करेंगे और महसपुर पैक्स को बर्बाद करेंगे। क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं, जब आप मतदाताओं से मिलते हैं तो पिछले कार्यकाल के बारे में क्या कहा जाता है? पिछला सत्र जो चला पैक्स अध्यक्ष का, तो कहां तक संतुष्ट हुए? पिछले कार्यकाल का जो बात आप रख रहे हैं उसमें तो साफ स्पष्ट है कि उनके गमनकारी नीति के चलते 2.5 साल में ही मध्यावधि चुनाव हो गया, जो साफ पंचायत के लोगों को दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके प्रशंसक हैं, उनका कहना है कि खाद मिला है। कितने लोगों को उसने खाद दिया? कितने रजिस्टर्ड किसान हैं महसपुर पंचायत में? सभी किसानों को नहीं मिला है, यह मेरा मानना है। क्या आपको लगता है कि मतलब कि किसानों को जो है खेती का जो प्रमुख सीजन पर है उसको पैक्स से उर्वरक मिल सकता है, खाद समय पर मिल सकता है? अगर अध्यक्ष की मंशा सही हो, कैबिनेट की मंशा सही हो, तो बिल्कुल सही समय पर खाद मिल सकता है। और बिहार के कई ऐसे पैक्स हैं, हमारे प्रखंड के भी कई ऐसे पैक्स हैं जो समय पर खाद उर्वरक उपलब्ध कराते हैं और समय पर धान खरीद कर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि अगर मैं पद पर आया तो हर जाति, हर वर्ग, हर गांव, हर कस्बे के लोगों को मैं एक समान दृष्टि से देखूंगा, क्षेत्रवाद नहीं करूंगा, यही मेरा वादा है। देखिए, जब आप चुनाव चर्चा को लेकर जब आप क्षेत्र में जाते हैं और अपना जो मुद्दा है, जो आपका एजेंडा है, वो जब आप मतदाताओं के बीच रखते हैं, किसानों के बीच रखते हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलता है क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में जब मैं परिभ्रमण के लिए जाता हूँ, वोट मांगने के लिए जाता हूँ, मतदाताओं के बीच में अपील करता हूँ कि भ्रष्टाचारियों से दूर रहें, क्योंकि इस पैक्स को चलाने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं। चंदन शाह जो अभी वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं वह तो एक मुखौटा है, उसको बदलिए, नहीं तो आपका महसपुर पंचायत का पैक्स बर्बाद तो आधा अधूरा हो ही चुका है। और इस बार अगर उसको समर्थन मिला तो पूरा पैक्स ही बर्बाद कर दिया जाएगा। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? मैं इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जैसा कि पैक्स अध्यक्ष में जब आप आ जाते हैं तो क्या अन्य पैक्स की तरह पीडीएस जो है खुलकर सुचारू रूप से चलेगा? देखिए, अगर सरकार की नीति में मैं पद पर आने के बाद अगर पीडीएस की दुकान अगर सरकार के नियम में होगा तो होगा, नहीं होगा तो जैसे चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा। जैसा कि ये एक तरह से अफवाह नहीं, ये रियलिटी भी है कि जैसा कि पैक्स में अनाज धान बेचने के बाद किसानों को जो है 10 दिन 15 दिन के अंदर में उनको 10-15 दिन से ज्यादा दिन में उनको या नहीं तो कभी कभी नहीं के बराबर ही उनको राशि मिल पाता है, जिस वजह से किसान जो है पैक्स में अपना धान नहीं देते हैं। तो उस किसान से आप किस तरह से उनसे बात करना है, कैसे उनको मतलब अपने संपर्क में लाना है कि वो जागरूक हो जाए, बिचौलिए से बचकर पैक्स में धान बेचे अपना? देखिए, आज तक जो पैक्स में धान खरीद हुआ है वह सही मायने में ओरिजिनल किसान से लेते ही नहीं है, जबकि सरकार का मंशा है कि आप गोदाम में धान अधिक वजन कराइए और 24 घंटे के अंदर आपके खाते में सरकार राशि ट्रांसफर करती है। और मैं भी पिछले बार तो पैक्स हमारा डिफॉल्टर था, लेकिन टैग डंडखोड़ा पैक्स थे, उसको भी मैंने धान बेचा और 24 घंटे के अंदर ही मेरे खाते में पैसा आया है। इसीलिए मैं मानना चाहूंगा कि सरकार की ओर से पैसा भेजने में कहीं कोताही नहीं होती है। यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, उनके जो दलाल होते हैं, उनके द्वारा विलंब कर दिया जाता है
कि चूंकि किसानों को लाभ पहुंचाना नहीं है। कहीं ना कहीं उनको सही रेट भी नहीं मिल पाता किसानों को। बिल्कुल सही बात है। सही समय पर सही रेट मिल जाए तो लोग पैक्स में क्यों नहीं धान बेचे, जो औने पौने भाव में बाजार में बेचने को मजबूर होता है लोग। तो ये सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र के किसानों के लिए, तो इसमें आपके तरफ से क्या पहल किया जाएगा? हम लोग तो जैसे पद पर आएंगे हर कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे किसान बंधु हैं जो पैक्स में धान बेचना चाहते हैं वो पैक्स में धान बेचे। अभी से भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सभी किसानों से मेरा नम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन धान अधिप्राप्ति के लिए करा ले, क्योंकि धान अधिप्राप्ति नवंबर से ही चालू है। क्योंकि यहाँ पैक्स का चुनाव है, चुनाव के बाद इस पैक्स को भी धान खरीद का लक्ष्य मिलेगा, यह मेरा मानना है। जी, आपसे आखिरी ये सवाल है कि ये क्या अपील करना चाहते हैं महेशपुर पैक्स के जितने मतदाता हैं? महेशपुर पैक्स के मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो पैक्स की रणनीति को देखा उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आप अपने वोट के माध्यम से मेरा मदद करें, मुझे पैक्स में चुने और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि किसान संबंधी जितने भी योजनाएं हैं मैं उनको सुचारू रूप से चलाऊंगा और निस्वार्थ भाव से चलाऊंगा। अपना क्षेत्र की जनता को बता दे कि आपका कौन सा चुनाव चिन्ह है, बैलेट पेपर के कितने नंबर पर है? मेरा चुनाव चिन्ह किताब छाप है, बैलेट पेपर के 3 नंबर पर है। मेरा शुभ नाम मनोज कुमार मंडल है। तो अभी हम बात कर रहे थे महेशपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार मनोज कुमार मंडल से, जिन्होंने अपना चुनावी मुद्दा को जो है अपने जनता के बीच रखा और तमाम उन बातों पर प्रकाश डाला जो कि किसानों के हित में।